Hey everyone, my name is Rohit and you are welcome on my YouTube channel Concept Talk. We all have been suffering from the devastating results of COVID-19 pandemic since 2020. We witnessed first wave in 2020, second wave in 2021, and still some experts have predicted that we are going to witness COVID third wave. So in a major move to combat COVID third wave, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has announced to launch color-coded plan. What all will be there in this plan, we will discuss today. Okay. So under this plan, 4 levels of alert will be announced based on 3 parameters. First, positivity rate for 2 consecutive days. Second, new COVID cases for 7 consecutive days. And third, average oxygenated beds occupation for 7 days. Sorry, it will be occupancy. Right. तो पॉजिटिविटी रेट 2 लगातार दिनों का पॉजिटिविटी रेट देखा जाएगा. सपोज अगर 1000 लोगों का टेस्ट हो रहा है, कोविड टेस्ट हो रहा है और 5 पॉजिटिव आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि पॉजिटिविटी रेट क्या है 0.5%. अगर 50 आ रहा है तो हम कह सकते हैं पॉजिटिविटी रेट क्या है 5%. ठीक है. तो इस तरीके से पॉजिटिविटी रेट 2 लगातार दिनों का पॉजिटिविटी रेट देखा जाएगा. फिर न्यू कोविड केसेस कितने आ रहे हैं लगातार 7 दिनों का, वो देखा जाएगा. फिर जो ऑक्सीजनेटेड बेड है, मतलब वैसे बेड जिनमें ऑक्सीजन लगा हुआ है, विदाउट ऑक्सीजन वाले नहीं, वो बेड कितने ऑक्यूपाई किए जा रहे हैं, मतलब कितने पेशेंट वैसे बेड पे आ रहे हैं. ठीक है, वो देखा जाएगा और इस बेसिस पे 4 तरीकों का अलर्ट अनाउंस किया जाएगा. तो पहला लेवल है, पहला अलर्ट है येलो अलर्ट. ठीक है. येलो अलर्ट में अगर पॉजिटिविटी रेट 0.5% होता है, थोड़ी देर के लिए मान ले कि अगले 2 दिन, ठीक है, अगर 1000 लोगों का कोविड टेस्ट होता है और उसमें अगर 5 लोग पॉजिटिव आते हैं, ठीक है, आज भी पहले दिन भी 5 आए, दूसरे दिन भी 5 आए, तो पॉजिटिविटी रेट क्या हो गया 0.5%. तो अगर ऐसे करके लगातार 2 दिनों तक पॉजिटिविटी रेट 0.5% होता है तो ये अलर्ट अनाउंस किया जाएगा. या फिर अगर न्यू कोविड केसेस पिछले 7 दिनों का, लगातार 7 दिनों का न्यू कोविड केस 1500 होता है, 1500 होता है, तो ये अलर्ट अनाउंस किया जाएगा. या फिर एवरेज ऑक्सीजनेटेड बेड ऑक्यूपेंसी, ठीक है, अगर 500 बेड होता है, मतलब सपोज दैट कि मान लेते थोड़ी देर के लिए मंडे को 150 बेड, मतलब मंडे को 150 पेशेंट्स ने जो है ऑक्सीजनेटेड बेड को ऑक्यूपाई किया, ट्यूसडे को 200, वेंसडे को 120, थर्सडे को 210, फ्राइडे को 250, सैटरडे को 75, संडे को 45. इसका जब एवरेज निकालेंगे तो हमें 150 बेड मिलेगा. ठीक है, लेकिन 150 नहीं, जब ये 500 हो जाएगा, ठीक है, जब ये एवरेज 500 हो जाएगा तब ये अलर्ट अनाउंस किया जाएगा येलो अलर्ट. और इस अलर्ट के साथ जितने भी सिनेमा हॉल्स हैं, बैंक्वेट्स हैं, बार्बर शॉप्स हैं, सैलून्स हैं, जिम्स हैं, एंटरटेनमेंट पार्क्स हैं, स्कूल्स हैं, जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं, मंदिर मस्जिद, सारे बंद कर दिए जाएंगे. ठीक है. फिर हम आगे देखते हैं हमारा लेवल 2 सेकेंड अलर्ट कौन सा है. अगर आप ये नोट करना चाहते हैं तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं. तो हमने येलो अलर्ट के बारे में देखा, लेकिन येलो अलर्ट होने के बाद भी अगर पॉजिटिविटी रेट 1% होता है, मतलब मान लेते हैं कि पहले दिन 1000 लोगों का मान लेते हैं कोविड टेस्ट हुआ और 10 लोग पॉजिटिव आए, तो हम कह सकते हैं पॉजिटिविटी रेट क्या है 1%, 1%. अगले दिन भी, दूसरे दिन भी अगर पॉजिटिविटी रेट 1% होता है, तो ऐसे अगर लगातार 2 दिनों तक पॉजिटिविटी रेट 1% रहता है
तो अब अम्बर अलर्ट अनाउंस किया जाएगा, डिक्लेयर किया जाएगा दिल्ली में। या अगर पॉजिटिविटी रेट को छोड़ के अगर दूसरे पैरामीटर को देखें, या फिर अगर पिछले 7 दिनों के नए केसेस को मिलाकर, नए केसेस पिछले 7 दिनों में जितने भी न्यू कोविड केसेस निकले हैं उन सबको मिलाकर अगर 3500 होता है तो ये अलर्ट अनाउंस किया जाएगा। या फिर जितने भी ऑक्सीजनेटेड बेड हैं हॉस्पिटल्स में, जितने भी वैसे बेड्स जिनमें ऑक्सीजन लगे हैं, उनका 7 दिन का एवरेज निकाला जाएगा। मतलब पहले दिन कितने ऑक्यूपाई किए गए, दूसरे दिन कितने ऑक्यूपाई किए गए, तीसरे दिन कितने, चौथे दिन कितने, ऐसे करके 7 दिनों का एवरेज निकाला जाएगा। और अगर 700 बेड जाता है, एवरेज 700 बेड जाता है, तो फिर ये अलर्ट अनाउंस किया जाएगा। और इस अलर्ट के साथ साथ जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, पब्लिक पार्क्स हैं, सारे बंद कर दिए जाएंगे। ठीक है, हो सकता है रेस्टोरेंट से टेक अवे की फैसिलिटी, होम डिलीवरी की फैसिलिटीज़ खुली रहें। ठीक है, लेवल 3 में अगर इसके बाद भी, अम्बर अलर्ट के बाद भी अगर पॉजिटिविटी रेट 2% होता है, या फिर न्यू कोविड केसेस, मतलब ऑब्वियस ही बात है 2%, पिछले 2 दिनों का, लगातार 2 दिनों का पॉजिटिविटी रेट 2% आता है, या फिर जो पिछले 7 दिनों का, लगातार 7 दिनों का कोविड केसेस, न्यू कोविड केसेस 9000 होता है, या फिर एवरेज ऑक्सीजनेटेड बेड ऑक्यूपेंसी 7 दिनों का, लगातार 7 दिनों का 1000 बेड्स होते हैं, तो फिर अब ऑरेंज अलर्ट अनाउंस किया जाएगा। ठीक है, और इस अलर्ट के साथ जितने भी दिल्ली में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं, बिल्डिंग के जितने भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं, सारे बंद हो जाएंगे, शॉप्स बंद हो जाएंगे, मॉल्स बंद हो जाएंगे। लेकिन जो एसेंशियल सर्विसेज के शॉप्स हैं, जैसे किराना की दुकान, राशन शॉप्स वगैरह हैं, जितने भी मॉल्स हैं, ये सारे बंद कर दिए जाएंगे। एसेंशियल सर्विस वाले शॉप्स को खुले रखे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद भी अगर पॉजिटिविटी रेट 5% होता है लगातार 2 दिनों का, या फिर न्यू कोविड केसेस 16,000 होते हैं पिछले लगातार 7 दिनों का, या फिर जो एवरेज ऑक्सीजनेटेड बेड ऑक्यूपेंसी 3000 बेड्स होते हैं, ठीक है, पिछले 7 दिनों का, लगातार 7 दिनों का एवरेज देखा जाएगा। मैंने समझाया आपको यहाँ पे। ठीक है, अगर वो 3000 होता है तो इनमें से किसी भी एक कंडीशन को अगर फुलफिल होता है, ठीक है, तो फिर ये लेवल 4, और लेवल 4 में हमारा क्या है, रेड अलर्ट। ठीक है, लेवल 4 में क्या है, रेड अलर्ट। रेड अलर्ट अनाउंस किया जाएगा दिल्ली में। ठीक है, और इसके साथ ही जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, ठीक है, उन सबको बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन जितने भी इमरजेंसी सर्विसेज हैं, जितने भी एसेंशियल सर्विसेज हैं, वो सब खुले रहेंगे, जैसे हॉस्पिटल्स, राशन शॉप्स, फार्मेसी, डेयरीज और भी कई सारी चीज़ें, वो सब खुले रहेंगे। इस कलर कोडेड प्लान का बेनिफिट क्या है, क्या फ़ायदा है, किस तरीके से कोविड-19 मैनेजमेंट में, ठीक है, कोविड पैंडेमिक मैनेजमेंट में ये हेल्प करेगा। सबसे पहले तो हमने देखा था कि जब फर्स्ट वेव कोविड का जब स्टार्ट हुआ था, ये जब शुरू हुआ था, तब लार्ज स्केल पे माइग्रेशन हुआ था, बहुत अफरा तफरी मचा था। ठीक है, काफ़ी जाने गई थी। दूसरे जब सेकेंड वेव आया था 2021 में, अभी, ठीक है, तो ऑक्सीजन की भारी कमी हुई थी बहुत सारे स्टेट्स में, और इस कमी के कारण बहुत लोगों ने अपने जान गंवा दिए। ठीक है, तो अब क्या होगा, इस स्टेप से, इस डिसीजन से, ठीक है, ये जो 4 लेवल में, 4 स्टेज में अलर्ट अनाउंस किए जाएंगे, इससे ये होगा कि सबसे पहले कि जो पब्लिक में एक तरीके का पैनिक का सिचुएशन आ जाता है, ठीक है, वो नहीं होगा। ठीक है, दूसरा, सफिशिएंट टाइम टू गेट प्रिपेयर्ड। गवर्नमेंट को और साथ ही साथ पब्लिक को भी पूरा सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा थर्ड वेव से फाइट करने का, खुद को रेडी करने का। गवर्नमेंट को टाइम मिल जाएगा, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनमें जितने भी ऑक्सीजन बेड्स हैं वो सही तरीके से फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ऑक्सीजन बेड की कमी है या फिर पूरी तरीके से सफिशिएंट अमाउंट में है हमारे पास, इन सब चीज़ों को, जो रिक्वायर्ड मेडिसिन है वो हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं, तो इन सब चीज़ों को फुलफ़िल करने के लिए पूरी तरीके से टाइम मिल जाएगा गवर्नमेंट को भी, और
साथ ही साथ पब्लिक भी खुद को रेडी कर लेंगी कि किस तरीके से फाइट करना है। ठीक है, तो आज का हमारा डिस्कशन ये था कलर कोडेड प्लान। कोविड का टाइम चल रहा है और थर्ड वेव का भी प्रेडिक्शन हो रहा है, कई एक्सपर्ट प्रेडिक्ट कर रहे हैं। ऐसे में हम सबको प्रोटेक्टेड रहना है। मैं फुल्ली वैक्सीनेटेड हूँ, अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाया है तो आप भी वैक्सीन लगवाएं, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, करंट इश्यूज़ के साथ मिलेंगे। ठीक है, कोई करंट का टॉपिक होगा या फिर कोई कॉन्सेप्चुअल टॉपिक होगा, मैं उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अगर आपको कोई टॉपिक सूझता है तो आप वो टॉपिक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। आज के डिस्कशन में अगर किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम या फिर डाउट है आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगा, उसको ज़रूर सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो फिर आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।